नमस्ते प्यारे मित्रों, मेरा नाम है बोधि और मैं आपका स्वागत करता हूँ ध्यान और योग के इस चैनल में। आज हम जो प्रैक्टिस करने वाले हैं उसका नाम है कुंडलिनी योग। तो ये कुंडलिनी योग कोई आपकी कुंडलिनी को जागृत नहीं करेगा, ये आपकी बॉडी को, आपके मन को प्रिपेयर करेगा कुंडलिनी के मार्ग में, कुंडलिनी जागरण के मार्ग में। तो बहुत ही सिंपल और इजी प्रैक्टिस है ये। 20 मिनट हम मिलकर प्रैक्टिस करेंगे और आप मुझको फॉलो करना वीडियो ऑन करके। और पूरी प्रैक्टिस बहुत ही सिंपल है। आप इसको खाली पेट करना, मॉर्निंग में कर सकते हैं या खाना खाने के 3 घंटे बाद इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इवनिंग में प्रैक्टिस कर सकते हैं, पर रिमेंबर ये याद रखना कि आपका पेट खाली रहे। ठीक है, तो किसी आरामदायक आसन में बैठ जाएंगे। एक सपोर्ट रखेंगे पीछे में, जैसे मैंने ये रखा है, तो आप ब्लैंकेट रख सकते हैं, कोई कुशन रख सकते हैं, कुछ भी, ताकि आपकी स्पाइन को स्ट्रेट रखे। ठीक है, तो पहला अभ्यास करते हैं। पहले अभ्यास में जाने से पहले हम सभी गुरुओं को प्रणाम करते हैं, उनका आशीर्वाद देते हैं। तो जब भी हम कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं, कोई आध्यात्मिक मार्ग पर कोई नई प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं, तो हमेशा एक प्रेयर से एक गुरुओं को प्रणाम करते हुए स्टार्ट करते हैं, ताकि वो सारे गुरु हमको हेल्प करें, हमारी यात्रा को आगे बढ़ाने में हमारा मार्गदर्शन दे सकें। तो मंत्र है हमारा ओम नमो गुरुदेव नमो। 3 बार हम सब मिलकर इसकी प्रैक्टिस करेंगे। कैसे करना है? हाथ जोड़ेंगे, एक बार मैं करके बताऊंगा, फिर 3 बार हम सब मिलकर करेंगे इसकी प्रैक्टिस। ठीक है। ओम नमो गुरुदेव नमो। चलिए सब मिलकर प्रैक्टिस करते हैं। 3 बार बोलेंगे, इसको उच्चारण करेंगे। इनहेल ओम नमो गुरुदेव नमो। ओम नमो गुरुदेव नमो। ओम नमो गुरुदेव नमो। दोनों हाथों को नीचे रखेंगे, एक गहरी लंबी श्वास भीतर भरेंगे और श्वास को अंदर रोक कर रखेंगे 10 सेकंड के लिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। धीरे से श्वास को बाहर निकालेंगे, खाली करेंगे और मंत्रा चैंटिंग पर अपना ध्यान। नोटिस करेंगे क्या क्या शरीर में, क्या क्या मन में हमारे परिवर्तन आए हैं मंत्रा चैंटिंग करने के बाद। और धीरे से अपनी आंखें खोलेंगे। पहली प्रैक्टिस कुंडलिनी योग के लिए दोनों हथेलियों को अपने घुटनों के ऊपर रखेंगे और अब हमको जो लोअर बैक है हमारा, उससे हमको रोटेट करना है पूरे अच्छे से, पूरे बॉडी को, ऊपर वाली बॉडी को रोटेट करना है। ठीक है, इस तरह से रोटेट करेंगे। इसमें ख्याल रखेंगे जब रोटेट करेंगे हम क्लॉकवाइज रोटेट करना है। इनहेल करते हुए श्वास को लेते हुए पीछे की तरफ जाएंगे और श्वास को छोड़ते हुए आगे की तरफ जाएंगे। ठीक है, फुल ब्रीथ करेंगे, इनहेल करेंगे और एक्सहेल करेंगे। ठीक है, ये करेंगे तो इसमें हमारा फोकस रखेंगे हम अपने थर्ड आई सेंटर पर। यहाँ पर थर्ड आई होता है, इस पर फोकस रखेंगे और एक मंत्र पर फोकस रखेंगे, वो है सो और हम। जब इनहेल करेंगे तो हमारा ध्यान सो मंत्र पर होगा, जब एक्सहेल करेंगे तो हम। ठीक है, तो ध्यान यहाँ पर है, मेरा आंखें बंद रहेंगी और क्लॉकवाइज मूवमेंट करना है सो और हम के साथ। बोलना नहीं है मंत्र को, केवल मेंटल रिपीटेशन करना है, उसका मेंटल मन में उसको दोहराना है। तो इस तरह से सो पीछे जाते हुए, आगे जाते हुए श्वास को छोड़ेंगे हम। अच्छे से पूरी बॉडी को रोटेट करेंगे। बहुत ही सरल प्रैक्टिस, बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस, ये आपकी कुंडलिनी के मार्ग में आपको सहायता देगी। इनहेल करते हुए पीछे सो के साथ, एक्सहेल करते हुए हम। सोहम का मतलब होता है मैं उस जैसा हूँ, उस परमात्मा जैसा हूँ, मैं उस
परमपिता परमेश्वर जैसा हूँ। सो हम लगातार जारी रखेंगे, आंखें बंद रखते हुए, आंखों को खोलना नहीं है। कुछ देर पूरा अच्छे से रोटेट करेंगे। ये हमारी स्पाइन के लिए, हमारी रीढ़ की हड्डी के लिए बहुत ही लाभदायक। जब हमारा ब्लॉकेज हो जाता है हमारी रीढ़ की हड्डी में, तो कोई एनर्जी का फ़्लो नहीं होता है, और जब एनर्जी का फ़्लो नहीं होगा तो हमारे बॉडी में स्ट्रेस आएगा, एंजाइटी आएगी, तरह तरह के रोग आएंगे, और हम आध्यात्मिक मार्ग पर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। थोड़ी देर और करेंगे। इनहेल करते हुए पीछे जाएंगे, एक्सहेल करते हुए सामने, श्वास को लेते हुए पीछे की तरफ, सो मंत्र के साथ, हम के साथ आगे की तरफ। अब उल्टी दिशा में रोटेट करेंगे, पीछे की तरफ जाएंगे और आगे की तरफ एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के घूमने की दिशा के विपरीत दिशा में जाना है हमको। इनहेल करते हुए पीछे की तरफ और सांस को छोड़ते हुए आगे की तरफ, श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे। आंखें बंद रहेंगी। लगातार अभ्यास। अपना ध्यान अपने आईब्रोज के मध्य में, हमारे जो त्रिनेत्र है, शिव नेत्र है, उस पर हमारा ध्यान रहेगा और मंत्र पर ध्यान रहेगा। सो हम थोड़ी देर और, बहुत अच्छा। सो हम आंखें बंद रखते हुए अपना ध्यान मंत्र पर, ब्रीथिंग पर, आती जाती श्वास पर। थोड़ी देर और, कुछ और राउंड करेंगे प्रैक्टिस। सो हम, और धीरे से प्रैक्टिस रोकेंगे, सेंटर में आएंगे, एक गहरा लंबा श्वास भीतर भरेंगे और श्वास को अंदर ही रोक कर रखेंगे। अपना ध्यान अपने थर्ड आई सेंटर पर रखेंगे। इनहेल, श्वास को रोकेंगे, अपना ध्यान अपने आज्ञा चक्र पर, अपने थर्ड आई सेंटर पर रखेंगे। 10 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। धीरे से श्वास को छोड़ेंगे। महसूस करेंगे शरीर में क्या क्या बदलाव आए हैं। आपको कहीं कहीं कोई संवेदना महसूस हो सकती है, कोई एनर्जी का फ़्लो महसूस हो सकता है आपको स्पाइन पर, कुछ भी हो सकता है। उसको बस देखेंगे क्या क्या हो रहा है। धीरे से नेक्स्ट प्रैक्टिस की ओर आंखें खोलेंगे। नेक्स्ट प्रैक्टिस के लिए जो पीछे वाला कुशन था उसको हटा देंगे, आराम से बैठ जाएंगे सुखपूर्वक। अब क्या करना है, इस प्रैक्टिस में आपको अपने जो ये वाली बोन है, सामने वाली हड्डी है, इसको पकड़ कर रखना है। इस तरह से पकड़ेंगे और अब जो रीढ़ की हड्डी है उसको आगे और पीछे रोटेट करना है, उसको बैंड करना है इस तरह से। ठीक है। इनहेल करते हुए पूरी चेस्ट को ओपन करना है, जो रीढ़ की हड्डी पीछे की तरफ जाएगी, और एक्सहेल करते हुए सिर को नीचे लाना है और हमारा पेट अंदर की तरफ जाएगा। चिन हमारी जो थोड़ी है वो हमारे छाती से लगेगी। ठीक है। फिर से स्पाइन के लिए है, हमारी पूरे स्पाइन को अच्छे से उसको मजबूती देता है, उसमें किसी भी प्रकार का ब्लॉकेज है उसको दूर करता है। एक बार साइड से देखिए सेम प्रैक्टिस को। ठीक है। तो इनहेल, श्वास को लेंगे और छोड़ेंगे। श्वास को लेते हुए ऊपर की तरफ, श्वास को छोड़ते हुए आगे की तरफ। पहले शुरू में धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे और फिर तेज़ से करेंगे। ठीक है। सेम हमारा फोकस रहेगा हमारी थर्ड आई सेंटर पर और मंत्र पर। श्वास को लेते हुए सो, श्वास को छोड़ते हुए हम, शो हम, सो हम। चलिए स्टार्ट कीजिए। आंखें बंद करेंगे। पहले धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे अपनी गति को बढ़ाएंगे। सो हम, सो हम, सो हम। आनंदपूर्वक प्रेम से श्वास को भरना है और छोड़ना है। गहरी श्वास भरनी है और छोड़नी है। पूरा ध्यान मंत्र पर। सो हम, सो हम। अपना ध्यान अपने थर्ड आई सेंटर पर रखने
आज्ञा चक्र पर। सो हम श्वास लीजिए, छोड़िए, गहरी श्वास भीतर बाहर। धीरे से अपनी स्पीड को तेज़ कीजिए, थोड़ा सा फास्ट। इनहेल, एक्सेल, इन, आउट। सो हम, सो हम, सो हम, सो हम। थोड़ी देर और लगातार। सो हम, सो हम, सो हम, सो हम। कुछ और राउंड कंटिन्यू, लगातार पूरी ब्रीथ लेंगे, छोड़ेंगे, श्वास पूरा गहरा अंदर और बाहर। अपना ध्यान आज्ञा चक्र पर। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। लास्ट कुछ राउंड और लगातार जारी रखेंगे बिना रुके। लास्ट इनहेल करेंगे, गहरा श्वास भरेंगे, श्वास को अंदर ही रोके रखेंगे। अपना ध्यान अपने आज्ञा चक्र पर, थर्ड आई सेंटर पर। श्वास को रोकेंगे 10 सेकंड के लिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। धीरे से श्वास को खाली कर देंगे, आंखें बंद रखेंगे। महसूस करेंगे शरीर में क्या क्या बदलाव आए हैं। बहुत कुछ चेंजेस आएगा जब आप ये प्रैक्टिस करेंगे। आपका मन शांत हो जाएगा, आपको पूरे शरीर में एनर्जी का प्रवाह महसूस होगा। आपके जितने भी हमारा जो सूक्ष्म शरीर है उसको प्यूरिफाई करता है ये प्रैक्टिस। पूरे शरीर के हर एक अंग में ऑक्सीजन को लेकर जाता है, हमारे शरीर को एनर्जाइज करता है। धीरे से आंखें खोलेंगे नेक्स्ट प्रैक्टिस की ओर। एक बार देखेंगे कैसे करना है। दोनों हाथों को अपने शोल्डर पर रखेंगे, जो हमारे कंधे हैं उस पर रखेंगे। अपनी जो फिंगर्स हैं उसको आगे की तरफ रखेंगे और थंब को पीछे की तरफ। ठीक है, इसको ऐसे नहीं करना है, ये ऐसे ही रहेगा पूरी प्रैक्टिस में। ठीक है, क्या करना है, अब इनहेल करते हुए लेफ़्ट की तरफ जाना है और फोर्सफुल एक्सेल करना है, श्वास को निकालना है, राइट की तरफ जाना है। ठीक है, तो इस तरह का मूवमेंट रहेगा हमारा। श्वास को लेना है, खाली करना है, लेना है, खाली करना है, और पूरा ऐसे रहेगा जैसे मैं कर रहा हूँ, इस तरह का मूवमेंट रहेगा। ठीक है, और फिर से सेम करेंगे। थर्ड आई सेंटर पर ध्यान रहेगा हमारा। सो हम इनहेल जब करेंगे सो, एक्सेल करेंगे हम। ठीक है, एक बार मुझको देखिए। चलिए स्टार्ट कीजिए। सो हम, पूरी स्पाइन के लिए हमारा बहुत अच्छा प्रैक्टिस। धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे, फिर धीरे धीरे स्पीड को तेज़ करेंगे। इनहेल, एक्सेल, सो हम, सो हम, सो हम, सो हम। मंत्र के साथ जब भी श्वास को अंदर लेंगे सो, श्वास को खाली करेंगे हम, सो हम, सो हम। थर्ड आई पर पॉइंट हमारा, थर्ड आई पर फोकस। सो हम, सो हम। पूरी एनर्जी के साथ करना है, धीरे धीरे स्पीड को तेज़ करना है। सो हम, सो हम। लगातार आंखें बंद रखते हुए स्पाइन सीधी रहेगी और एक फ्लोइंग मोमेंट में करना है। एकदम कोई स्टिफनेस नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई टेंशन नहीं, पूरी एनर्जी के साथ। सो हम, थोड़ा सा और फास्ट। सो हम, 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 सो हम। लास्ट राउंड। दोनों हाथों को नीचे रखेंगे, आंखें बंद रखते हुए एक गहरी लंबी सांस भीतर लेंगे और श्वास को अंदर ही रोक कर रखेंगे 10 सेकंड के लिए। अपना ध्यान अपनी थर्ड आई सेंटर पर।
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। धीरे से श्वास को खाली करेंगे और रिलैक्स। अपनी आंखें नहीं खोलेंगे। अपना ध्यान अपनी रीढ़ की हड्डी पर, अपना ध्यान अपने शरीर पर, अपना ध्यान अपनी आती जाती श्वास पर। महसूस करेंगे अपने पूरे शरीर को, क्या क्या बदलाव आए हैं उसमें, कहाँ पर क्या महसूस हो रहा है। बहुत ही इफ़ेक्टिव प्रैक्टिस ये। और धीरे से आंखें खोलेंगे नेक्स्ट प्रैक्टिस की ओर। नेक्स्ट प्रैक्टिस के लिए दोनों पैरों को सामने की तरफ खोलेंगे हम इस तरह से, ठीक है। राइट पैर को बेंड करेंगे, इस तरह से बेंड करेंगे। फिर राइट पैर को राइट साइड की तरफ रखेंगे इस तरह से। नॉर्मल रखना है, कुछ नहीं करना है। दोनों हाथों को यहाँ पर ला करके यहाँ पर भी पकड़ सकते हैं आप, जो भी आपकी फ्लेक्सिबिलिटी है, जो भी आपका, जहाँ पर भी आप रख सकते हैं आरामदायक। यहाँ पर भी रख सकते हैं, यहाँ पर भी रख सकते हैं। इस तरह रख करके आंखें बंद रखेंगे और गहरी लंबी सांस लेनी है। इसमें हम श्वास को चेंज नहीं करेंगे, गहरी और लंबी सांस लेनी है आंखें बंद करके, ठीक है। करेंगे अभ्यास को, स्थिति में आएंगे, गहरी लंबी सांस लेंगे और गहरी लंबी छोड़ेंगे आराम आराम से। कोई जल्दबाजी नहीं, कहीं जाना नहीं है हमको। पूरी ध्यान, हमारा पूरा ध्यान जो प्रैक्टिस कर रहे हैं कुंडलिनी योगा, उस पर धीरे धीरे श्वास को लेना है पूरी तरह से और श्वास को खाली कर देना है। नाक से श्वास लेंगे और छोड़ेंगे, मुंह का यूज़ नहीं करेंगे। पूरा लंबा श्वास लेना है और छोड़ना है। अच्छे से लीजिए और छोड़िए आंखें बंद रखते हुए। आंखें नहीं खोलनी है बीच बीच में। पूरा श्वास लीजिए और छोड़िए। बहुत बढ़िया। वापस से आइए, दोनों पैरों को सामने खोलिए। अब लेफ़्ट पैर को बेंड कीजिए, लेफ़्ट पैर को सामने की तरफ, जो राइट इनर थाई है, अंदर की तरफ जो हमारी जांघ है उसकी अंदर की तरफ लगाना है। और हाथों को फिर से सेम प्रैक्टिस करेंगे राइट पैर के साथ, ठीक है। आराम आराम से लेना है, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से गहरी लंबी सांस लेनी है। आइए, स्थिति में आइए, गहरी लंबी सांस आराम आराम से। पूरा ध्यान हमारे श्वासों पर, आती और जाती श्वास पर, कहीं और ध्यान नहीं। श्वास आ रही है और जा रही है, श्वास आ रही है और जा रही है। अपना पूरा ध्यान अपनी आती जाती श्वास पर। कुछ देर और धीरे से वापस आएंगे। दोनों पैरों को सामने रिलैक्स करेंगे। नेक्स्ट प्रैक्टिस की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रैक्टिस के लिए आपको दोनों घुटनों को मोड़ करके बैठ जाएंगे। दोनों हाथों को सामने रखेंगे, इस तरह से आएंगे। इसको बोलते हैं टेबल टॉप, ठीक है। तो हमारे जो पाम्स हैं, जो हथेलियाँ हैं, वो शोल्डर के जस्ट नीचे रहेंगी। दोनों हथेलियाँ दोनों हाथों के बीच, जितना हमारे नी के बीच डिस्टेंस है उतना डिस्टेंस रखेंगे। अब हमको करना है कैट और काव का मूवमेंट करना है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं काव। इसको हमारा जो रीढ़ की हड्डी नीचे की तरफ जाएगी, पेट पीछे की तरफ जाएगा, हिप्स ऊपर की तरफ जाएंगी, ठीक है। ऊपर की तरफ सिर को करना है और श्वास को छोड़ते हुए नीचे की तरफ हमारा पेट जो जाएगा ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। इस तरह से जैसे बिल्ली करती है उस तरह से करना है। श्वास को लेते हुए काव की तरह करना है, जैसे गौ माता होती है उसकी तरह, और सांस को छोड़ते हुए बिल्ली की तरह। फिर से अपना ध्यान अपने थर्ड आई सेंटर पर लेकर आएंगे और मंत्र पर। श्वास को लेते हुए सो, श्वास को छोड़ते हुए हम। पूरा ध्यान ब्रीथिंग पर, श्वास को लेते हुए और छोड़ते हुए।
अपना ध्यान थर्ड आई सेंटर पर इनहेल करते हुए श्वास को लेते हुए ऊपर की तरफ, श्वास को छोड़ते हुए नीचे की तरफ। पूरा ध्यान श्वास को लेने पर और छोड़ने पर। आंखें बंद रखते हुए अभ्यास करेंगे। लास्ट अभ्यास करेंगे। धीरे से अपने जो हील्स पर हैं पंजों के ऊपर बैठ जाएंगे, हाथों को सामने की तरफ रखते हुए शिशु आसन में आएंगे। अपने माथे को ज़मीन पर रखेंगे और रिलैक्स करेंगे इसी आसन पर। कुछ नहीं करना है यहाँ पर, बस रिलैक्स करना है, श्वास को छोड़ देना है रिलैक्स वे में। कुछ नहीं करना है, एकदम रिलैक्स। धीरे से वापस आएंगे, फिर से सीटिंग में आएंगे, बैठ जाएंगे, अपने जो कुशन है उस पर से बैठ जाएंगे। लास्ट के 2-3 मिनट बचे हैं, लास्ट प्रैक्टिस करेंगे हम, लास्ट 2 प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो हमारी जो अंतिम 2 प्रैक्टिस हैं, पहली प्रैक्टिस करेंगे उसमें हमारे हाथों को, पाम्स को यहाँ पर रखेंगे, श्वास को लेते हुए शोल्डर को ऊपर उठाएंगे, कंधों को ऊपर उठाएंगे और छोड़ देंगे श्वास को, ठीक है। पूरी गहरी लंबी श्वास लेंगे और छोड़ देंगे। फिर से अपना ध्यान अपने थर्ड आई सेंटर पर और मंत्र पर, सो हम, ठीक है। एकदम मज़े में करना है, कोई टेंशन नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, ठीक है। आंखें बंद करेंगे। सो हम, 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 सो हम। अंतिम करेंगे, इनहेल करेंगे, गहरा सांस लेंगे, शोल्डर को ऊपर की तरफ ले जाएंगे और होल्ड करके रखेंगे, रोकेंगे श्वास को। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। धीरे से श्वास को छोड़ेंगे, रिलैक्स, आंखें बंद रखते हुए अपना पूरा ध्यान अपने शरीर पर वापस, अपनी श्वासों पर। कैसा महसूस कर रहे हैं अभी आप? शरीर और मन में क्या क्या हो रहा है उस पर महसूस करेंगे, अब उस पर ध्यान ले जाएंगे अपना। और कुंडलिनी योगा की लास्ट प्रैक्टिस करेंगे, अंतिम प्रैक्टिस। इसका नाम है ब्रेथ ऑफ फायर, जो अग्नि की प्रैक्टिस है। इसके करने के बाद हमारे पूरे शरीर में आपको एक नई एनर्जी का महसूस होगी, एक पूरा शरीर ओपन हो जाएगा, एकदम खुल जाएगा। जहाँ भी कोई ब्लॉकेज है उसको ये दूर करती है। बहुत ही अमेजिंग प्रैक्टिस है। तो इस प्रैक्टिस में क्या करना है, जैसे हम कपालभाति करते हैं मान लो, तो आपने देखा होगा कपालभाति करते हैं, उसमें पेट का हमको जो श्वास को तेज़ी से छोड़ना होता है और श्वास को लेने पर फोकस नहीं करते। तो इस तरह से करते हैं हम, क्यों? श्वास को छोड़ने पर हमारा फोकस रहता है, ध्यान रहता है, श्वास को लेने पर ध्यान नहीं रहता है। तो यही प्रैक्टिस करेंगे, तेज करेंगे। इसमें हाथों की इस तरह से पोजीशन बनाएंगे, ठीक है। फिंगर्स को अंदर की तरफ करेंगे, इस तरह से देखिए आप, थंब को ऊपर की तरफ करेंगे, अंगूठे को, और इस तरह से 60 डिग्री एंगल रहेगा हमारा यहाँ से। इसको नीचे नहीं रखना है, आंखें बंद रहेंगी, थर्ड आई पर फोकस रखेंगे। और जब प्रैक्टिस ख़त्म करेंगे, दोनों हाथों को मैं बोलूँगा ऊपर ले जाइए, श्वास को गहरा भरिए और रोक कर रखिए, ठीक है। ये हमारा लास्ट में जब प्रैक्टिस ख़त्म करेंगे तब करेंगे, ठीक है। दोनों हाथों को इस पोजीशन पर लेकर आइए और तेज़ी से हमको श्वास को छोड़ेंगे, बस केवल छोड़ने पर ध्यान, ठीक है। एक बार मुझे देखिए, ठीक है। ये प्रैक्टिस करनी है हमको। सभी लोग तैयार हो जाइए, इस पोजीशन पर आइए, आंखें बंद कीजिए एंड स्टार्ट कीजिए। लगातार जारी रखिए।
थोड़ी देर और जारी रखिए, कंटिन्यू कंटिन्यू लगातार। थोड़ी देर और कंटिन्यू। प्रैक्टिस को रोकेंगे, एक गहरी लंबी सांस लेंगे, दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, दोनों अंगूठों को जोड़ लेंगे और रोक कर रखेंगे 10 सेकंड के लिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। आंखें बंद रखते हुए धीरे से अपने दोनों हाथों को नीचे लेकर आएंगे। महसूस करेंगे शरीर में क्या क्या बदलाव आए हैं। बहुत ही पावरफुल प्रैक्टिस ये कुंडलिनी योगा की हमने की है। थोड़ी देर इसी अवस्था में बैठे रहेंगे। जिस किसी मित्र को लगे कि वो शवासन में जाना चाहता है वो जा सकता है, जिस किसी को लगे वो मेडिटेशन कर सकता है, चुपचाप बैठ करके वो मेडिटेशन भी कर सकता है। जो भी आपको लगे वो आप कर सकते हैं। इस अवस्था में आपका मन, आपका शरीर एकदम रिलैक्स हो गया है, प्यूरिफाई हो गया है, शरीर का हर एक पार्ट जागृत हो गया है और बहुत ही मदद मिलेगी हमारे कुंडलिनी जागरण में इस प्रैक्टिस के द्वारा। थोड़ी देर इसी अवस्था में तो आप ध्यान कर सकते हैं, आप शवासन में लेट सकते हैं ज़मीन पर, जो भी आपको लगे वो कर सकते हैं। हम प्रैक्टिस को यहीं पर समाप्त कर सकते हैं। आपको जो भी लगे आप कर सकते हैं, चुपचाप बैठे रह सकते हैं या शवासन में विश्राम कर सकते हैं। एक बार ओम बोलेंगे और 3 बार शांति के साथ प्रैक्टिस को समाप्त करेंगे। ओम शांति शांति शांति। आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस कुंडलिनी योगा की प्रैक्टिस की। आप इस प्रैक्टिस को लगातार जारी रखिए, इस वीडियो को देखिए बार बार, फिर प्रैक्टिस कीजिए मेरे साथ। बहुत ही लाभदायक प्रैक्टिस है। आपको इस 20 मिनट में आपको बहुत कुछ हासिल हो जाएगा। आप बस ये प्रैक्टिस कीजिए, डेली प्रैक्टिस कीजिए। आपको ये बहुत ही पावरफुल प्रैक्टिस है। इसको मैं डेली करता हूँ और मुझे इसका मुझे पता है कि क्या क्या करती है मेरी बॉडी में, मेरे शरीर में। आप भी इसके जब करेंगे तो मुझको बताना, आप कमेंट कीजिए कि कैसे कैसे लाभ हुए हैं इसको। बहुत ही अमेजिंग प्रैक्टिस है, मैं आपको बता रहा हूँ अपने खुद के एक्सपीरियंस से। तो आपका सबका धन्यवाद। बी हैप्पी, बी पीसफुल।